बंगाली बाबा के तेल ने भाभी और मुझे एक साथ प्रेग्नेंट कर दिया। ऐसा क्या था उस दिन में जब मैंने उस तेल का लैब में टेस्ट कराया तो मेरा नाम कोमल है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं अपने परीक्षा की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक बाहर से दरवाजा इतनी जोर से खुलने की आवाज आई। मैं अपनी चप्पल पहनकर फौरन भागी। में जैसे ही दरवाजे तक पहुंची, मैंने देखा कि भाभी रोती हुई अंदर आए और भागते भागते अपने कमरे में जाकर बंद हो गई, जबकि मम्मी कोई के पीछे अंदर आए। मैंने जब मम्मी से भाभी के रोने की वजह पूछी तो वह मुझसे कहने लगी कि वह ड्रामा कर रही है, तो उस पर ध्यान ना देकर अपने परीक्षा पर ध्यान दो। मम्मी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भाभी तो इतनी अच्छी है, उन्होंने कभी किसी किस्म का ड्रामा या मक्कारी नहीं की, तो फिर मम्मी ऐसे क्यों कह रही है, सोचती हूँ। मैं परेशान थी, अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगी। वो से भरा उदासी से गुजरा था। पूरे दिन भाभी कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरी परीक्षा आने वाली थी तो मैं पढ़ाई कर रही थी और मजबूरन खाना मम्मी को ही बनाना पड़ा। यह मेरे लिए आज के दिन का दूसरा सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि जब से शादी करके आई थी उन्होंने मुझे और मम्मी को किचन में कदम रखने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वह किचन का सभी काम खुद ही बहुत अच्छे से करती थी। मेरे भाई किसी और शहर में जॉब करते थे, कल वह आने वाले थे। अक्सर भाई जब आते थे तब भाभी अपने हाथ से उनके लिए उनकी पसंद का सारा खाना बनाती थी और फिर बाद में खुद भी अच्छे से तैयार होकर उनका इंतजार करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और मुझे यह मामला बहुत ज्यादा परेशानी में डाल रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ, लेकिन मैं चुपचाप ये सब होता हुआ देख रही थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे शक्ति से ये सब बताने से मना कर दिया था और भाभी खुद को कमरे में बंद किए हुए बैठी थी। सुबह हो गई, दूसरा दिन भी ऐसे ही चलता रहा। भाभी ने खुद को कमरे से नहीं निकाला और आज खाना भी मम्मी ने खुद ही बनाया। रात जब भाई घर आए, डाइनिंग टेबल पर भाभी को नहीं पाकर तो मम्मी से उनके ना होने की वजह पूछने लगे, तो मम्मी ने हड़बड़ाकर बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने हैरान होकर मम्मी को देखा तो मम्मी ने मुझे घूरकर चुप रहने का इशारा किया। मैं भी खामोश हो गई कि चलो भाई जब कमरे में जाएंगे तो भाभी से बात करने के बाद सच वैसे भी सामने आ जाएगा। हम सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन भाभी कमरा अंदर से बंद था तो भाई को घबराहट होने लगी और वह जल्दी से डुप्लीकेट चाबी लेकर आ गए और रूम खोलने लगे। भाई जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि भाभी अभी तक सो रही है। भाई ने जल्दी से अपने रूम अंदर से लॉक किया और उनके पास चले गए। मैं पानी देने मम्मी के कमरे में गई थी और जो वापस आ रही थी तो मैंने देखा कि भाई बहुत गुस्से में मम्मी के कमरे में गए, लेकिन मुझे देखकर कहने लगे, छोटी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे मम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। मैं भाई का एकदम कमरे से बाहर चली गई, लेकिन मुझे कल से भाभी के रोने की वजह जाननी थी, इसलिए मैं दरवाजे के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगी, जिसको सुनने से मुझे अपने कानों पर शक होने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, कि भला मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। भाई बहुत ज्यादा गुस्से से मम्मी से कह रहे थे कि मम्मी आपको भगवान का बादशाह, आप मेरी पत्नी की जान छोड़ दें, वह बहुत सीधी है, वह बहुत सुशील है, आप उससे ऐसा काम नहीं करवाए। जब भगवान को हमें संतान देनी होगी तो खुद दे देगा, लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूँ कि आज के बाद अगर आप मेरी पत्नी को किसी 2 टके के बाबा या किसी गली मोहल्ले के पंडित के पास लेकर गई तो याद रखेगा, मैं अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला जाऊंगा और यह घर छोड़ दूंगा। और ये से धमकी नहीं है। भाई के घर छोड़ने की बात पर मम्मी को रोने लगी और कहने लगी कि बेटा ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, तुम्हारी संतान का मुंह देखने के लिए ही तो ये जतन कर रही है, लेकिन बेटा तुझे अगर नहीं पसंद तो मैं नहीं लेकर जाऊंगी दोबारा उसे। लेकिन बेटा देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ तो ये घर छोड़कर नहीं जाना, मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बिना। भाई मम्मी की बात सुनकर ठंडे पड़ गए और मम्मी को गले लगाकर बोलने लगे कि मम्मी मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन याद रखें कि मेरी पत्नी बहुत सीधी, सुशील और पवित्र औरत है, उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, भगवान के लिए उसे किसी के सामने ना लेकर जाएं। मम्मी ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई उनका माथा चूमकर अपने कमरे में चले गए। भाई के जाते ही मैं दरवाजे के पीछे से निकलकर अपने रूम में आ गई, लेकिन कमरे में आते ही मैं लगातार अपने कमरे के चक्कर काटने लगी। मेरे दिमाग
एक ही बात चल रही थी कि आखिर मम्मी भाभी के साथ क्या कर रही है। मम्मी भाभी को आखिर किस पंडित बाबा के पास लेकर गई थी। क्यों भाई बार बार एक ही बात किए जा रहे थे कि मम्मी मेरी पत्नी बहुत पवित्र औरत है, वह ये सब नहीं कर सकती, उसे यह अच्छा नहीं लगता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ तो दाल में काला है। यह मेरे दिमाग में एक आया कि कहीं मम्मी भाभी से कुछ गलत काम तो नहीं करवा रही। ये सोचते ही मैंने सोच को ना मैं बदला, ऐसा नहीं हो सकता। बलम मम्मी भाभी के साथ ऐसा क्यों करेगी, बल्ला मम्मी अपने ही बेटे का घर क्यों खराब करेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो भाई बार बार मम्मी से ऐसा क्यों कहते कि मेरी पत्नी बहुत पवित्र है, बहुत सुशील है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं इसी सोच में बहुत देर तक उलझती रही। आखिर मैं इन सब सोचों से तंग आ चुकी थी, इसलिए सर झटक कर पढ़ने बैठ गई। पूरे 8 दिन हम सब के साथ भाई ने गुजारे। वह अपनी जॉब के लिए दूसरे शहर में चले गए थे। दिन ही गुजरे, लेकिन अब सब पहले जैसा होने लगा। मम्मी को उस दिन की भाई की जाने वाली धमकी के बाद भाभी को किसी भी पंडित या बाबा के पास लेकर नहीं गई थी, इसलिए भाभी बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से रहती थी। भाभी अब हर काम पहले की तरह करने लगी थी और मेरे साथ भी बहुत अच्छा समय बिताती थी। लेकिन मैं जब भी उनसे उस बात का, जिस दिन वह रोते हुए घर आए थे, तो वह घबरा कर बात बदल देती और एकदम से मेरे पास से उठकर चली जाती। उनके इस व्यवहार से बहुत हैरत होती कि आखिर भाभी किस तरह घबरा क्यों रही है और मुझे कुछ क्यों नहीं बता रही। दूसरी तरफ मम्मी का व्यवहार भी मुझे हैरत और परेशानी में डाल रहा था। वह अक्सर भाभी के कमरे में घुसकर उसे पता नहीं क्या क्या कह दी रहती, लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे में जाती तो मम्मी और भाभी दोनों ही घबरा जाते। बल्कि मम्मी तो मुझे बहुत गुस्से से बातें भी सुना देती और कभी कभी तो कमरे से निकल जाने को भी कह देती। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और हैरत में भी थी कि आखिर ऐसा कौन सा राज चल रहा है मम्मी और भाभी में। मम्मी अपना व्यवहार ऐसा क्यों कर रही है जैसे कि वह कोई राज छुपा रही हो। कुछ तो था ऐसा जो गलत था, कुछ तो था ऐसा जो मम्मी हम सब से छुपा कर भाभी से करवा रही थी। लेकिन वह आखिर ऐसा कौन सा राज था। मुझे अक्सर ये सारे सवाल बहुत ज्यादा परेशान रखते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मासूम सी भाभी के साथ कुछ गलत हो, लेकिन मुझे सच भी तो नहीं मालूम था ना मैं ऐसे कैसे किसी पर इल्जाम भी लगा सकती थी। इसलिए मैं मजबूर होकर खामोशी से सही वक्त का इंतजार करने लगी। अब घर का माहौल मुझे बहुत ज्यादा खुद अच्छा लगने लगा था। भाभी घर का काम करके चुपके से कमरे में जाकर बंद हो जाती। भाभी ने अब मेरे पास बैठना भी बंद कर दिया था और उसकी वजह यही थी कि वह जब भी मेरे पास बैठती तो मैं वही सवाल करने लग जाती। इसलिए उन्होंने मुझसे अब दूरी बनानी शुरू कर दी थी, जबकि मम्मी तो गुस्से में घूमती ही रहती थी, जैसे उनका कोई अहम मकसद पूरा ना हो रहा हो, जैसे उनका कोई भी काम पूरा ना हो रहा हो। लेकिन मेरे पूछने पर मुझे शक्ति से डांट दिया करती। मैं बहुत बेसब्री से भाई के आने का इंतजार कर मैंने 2-3 भाई को कॉल करके कहा भी कि भाई इस बार प्लीज जल्दी घर आ जाए, मुझे आपसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे बुलाने पर एकदम घर आ जाता, लेकिन इस महीने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और कंपनी की कुछ एम्प्लॉइज भी छुट्टी पर घर गए हैं, इसलिए मैं चाह कर भी नहीं आ सकता। बेटा बस कुछ दिन की तो बात है, फिर मुझे आ ही जाना है कि हम बैठकर आराम से बातें करेंगे। भाई की मजबूरी को देखते हुए मुझे चुपचाप रहना पड़ा। मैं चुपचाप भाई के आने का इंतजार करने लगी। एक दिन मम्मी की दोस्त मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए घर आए। हमसे मिलकर वह मम्मी की आंखों ही आंखों में कुछ इशारे करने लगी। मुझे उनकी यह हरकत बिल्कुल भी सही नहीं लगी, बल्कि उनकी सारी हरकतें बहुत ज्यादा अजीब से थी, जबकि मम्मी भी उनकी इस अजीब सी हरकत में उनका पूरा पूरा साथ दे रही थी, जबकि उनकी मुझे रोकने पर मजबूर कर रही थी। थोड़ी देर गुजरी, तभी भाभी नाश्ते से भरी ट्री लेकर आई। भाभी ट्री रखने के बाद उठकर जाने ही लगी थी, तभी मम्मी के 2 आंटी ने उनका हाथ जोर से पकड़ लिया। भाभी ने उनको सवाल भरी नजरों से देखा। आंटी पूनम के कुछ भी बोलने से पहले मम्मी बोल पड़ी कि पिंकी बेटा थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाओ, मेरी फ्रेंड आपसे कुछ बात करना चाहती है। मम्मी और उनकी दोस्त बार नजरों से बातें कर रही थी और फिर उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट मुझे किसी अनहोनी का पता दे रही थी। उस पर हैरत के पहाड़ टूट रहे थे।
आंटी पूनम भाभी का हाथ पकड़कर से कहने लगी कि देखो अभी 1 साल पूरा भी नहीं हुआ मेरे बेटे की शादी को, और देखो मेरी बहू ने मुझे दादी का सुख दे दिया। अपनी शादी के पहले साल मेरी बहू ने मेरी गोद में एक सेहतमंद पौधा डाल दिया। मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। आंटी पूनम का अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे वह भाभी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। भाभी भी बेचारी सर नीचा करके सुन रही थी और कर भी क्या सकती थी। इतनी ही देर में मम्मी की फ्रेंड बोल पड़ी और बकायदा भाभी से पूछने लगी, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। अभी तक भाभी उनका सवाल सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वह नजरें झुका है ना मैं सिर्फ। आंटी पूनम फिर से भाभी का चेहरा छूकर कहने लगी कि बेटा हो तो तुम बहुत खूबसूरत, कोई अब भी नजर नहीं आता। तुमने तो आखिर बात क्या है कि अभी तक तो खाली दामन हो। एकदम चेहरे पर हाथ रखकर कहने लगी, क्या तुम बात तो नहीं। उनका सवाल सुनकर भाभी रोने लगी और कहने लगी कि नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं भगवान को मंजूर होगा, तब भगवान मेरी झोली जरूर भरेंगे। जबकि आज भाभी के पास फोन कर अपना चेहरा बुझाकर बोली कि बेटी दुआ के साथ साथ दवा और दम फूल भी जरूरी है। लेकिन आजकल की नस्ल को कौन समझाए। उनकी बात सुनकर भाभी अपनी आंखों से आंसू साफ करके अपने कमरे में चली गई। उनकी भी मम्मी से मिलकर एकदम चली गई। आंटी पूनम के जाने के बाद भाभी थोड़ी देर में ही अपने कमरे से बाहर निकलकर मम्मी के पास आए और अपने आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि मम्मी मैं राजी हूँ कुछ बाबा के पास जाने के लिए, बस ये बात किसी भी तरह आकाश को पता ना चले। मम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया और भला मैं क्यों बताऊंगी। अपने बेटे को दिल की तू ये ख्याल रखना कि किसी है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल जान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फैसला कर दिया और घंटी का बटन जरूर दबाएं। मैं फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद। भाभी यह कहते हुए और रोते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई, जबकि भाभी के जाते ही मम्मी भी हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। मम्मी का यह व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा, इसलिए मैं भी धीरे से मम्मी के पीछे जाकर उनके दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। मैं अंदर झांकने की लगी थी कि मैंने सुना कि मम्मी कह रही थी कि वो पूनम की एक्टिंग की है कोमल करने के लिए राजी हो गई, जिसके लिए शायद मैं उसे कभी राजी नहीं कर सकती थी। पूनम तेरी एक चाल में ही मेरी बहू इस बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो गई। अरे मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बहू उन बाबा के पास जाने के लिए मान गई है। मम्मी खुशी खुशी बोली जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब और यहाँ खड़ी रही तो मैं अभी चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। मेरे लिए यही सोचना ही जान का बवाल था कि मम्मी ने किस तरह भाभी को अपने इस जिन्होंने जाल में फंसाया था। मम्मी ऐसे कैसे कर सकती है। मैं यही सब सोचने में मगन थी जब मुझे मम्मी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी जल्दी उनके दरवाजे से निकलकर एकदम अपने कमरे में आ गई। मम्मी भाभी के कमरे में जाकर भाभी से बोली कि कल शाम को तैयार रहना, हम 5 बजे बाबा के पास चलेंगे। और भाभी तो रात का खाना खाकर अपने अपने कम जाकर सो गई, लेकिन ना तो मुझसे खाना खाया गया और ना ही मुझे पूरी रात नींद आई। मैं पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही और बस यही सोचती रही कि आखिर कल मम्मी भाभी के साथ क्या करने वाली है, आखिर वह क्या करवाना चाहती है। भाभी से ही सोचो मैं, मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। देर से सोने की वजह से सुबह मेरी आंख बहुत ज्यादा लेट खुली थी। मैं जल्दी जल्दी उठकर बाहर भागी, मुझे ये सोच परेशान कर रही थी मम्मी भाभी को लेकर चली तो नहीं गई, लेकिन जब मैं गई तो मैंने देखा कि भाभी वही है। ऐसी ही टेंशन में वक्त गुजरता गया, शाम हो गई। शाम को मैंने देखा कि भाभी तैयार खड़ी हुई मम्मी का इंतजार कर रही है, जबकि मम्मी पता नहीं किससे अंदर अपने कमरे में बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद मम्मी बाहर आए और भाभी से कहने लगी, अब तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मम्मी की यह बात सुनकर भाभी को जानकर बहुत हैरानी हुई। आपकी मम्मी ने क्यों अपनी खुद की चाल बेकार जाने दे। फिर मैंने सोचा कि शायद मम्मी के दिल में भगवान का डर आ गया हो। मैं खुश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मम्मी एक बड़ी सी फोटो उठाए घबराते हुए बाहर की तरफ जा रही थी।
मैंने मम्मी से पूछा कि आप इस तरह कहाँ जा रहे हैं, तो मम्मी फौरन से गुस्से में कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी, तुम मेरी बेटी हो ना कि मैं तुम्हारी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। मैं मम्मी का ये व्यवहार देखकर बहुत हैरान हुई और फिर चुपचाप किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद मैं वही बाहर बैठकर पीने लगी। अभी मैंने 2-4 घूंट पी रही थी कि मैंने देखा कि मम्मी जल्दी जल्दी दरवाजा खोलकर अंदर आए। दरवाजा अंदर से बंद किया और सीधे अभी कमरे में चली गई। मैं भी अपनी चाय वहीं छोड़कर उनके पीछे भाभी के कमरे में चली गई। मम्मी ने अपनी दुपट्टे से एक बोतल खोलकर भाभी को दी। वह कहने लगी कि बाबा ने ये दिल दिया है और वह कह रहे थे कि यह तेल उन्होंने 5 औरतों के लिए तैयार किया है, ना जाने कौन कौन सी जड़ी बूटियों से बनाया है। ये तेल बाबा कह रहे थे कि रोजाना ये तेल अपने पेट पर लगाना है, देखना कि तुम कुछ दिन में ही गर्भवती हो जाओगी। और सबसे अहम बात यह है कि बाबा जी ने इस दिल पर मंत्र पढ़कर भूखे हैं। वह कह रहे थे कि अगर किसी का पति नामर्द हो तब भी उसकी पत्नी ये तेल लगाने से गर्भवती हो जाएगी। भाभी ने तो मम्मी की बातों पर यकीन करके वह तेल लगा लिया, लेकिन मुझे मम्मी के उस बाबा की किसी बात पर यकीन नहीं था और ना ही उस जड़ी बूटी वाले तेल पर यकीन था। आखिर मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी पता था कि अभी तक ऐसा कोई भी तेल साइंस नहीं बना पाए। ये तो सरासर झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी भाई के जोरदार नमस्ते करने की आवाज से मैं होश में आई और खुशी से उनके गले में झूल गई। भाई मुझसे पूछने लगे कि तुम क्या बात करना चाहती थी, लेकिन मैंने बहाना बनाकर उन्हें टाल दिया कि बस मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब कहा था। अब घर का माहौल खुशगवार हो गया था। भाई से छुपकर वह तेल रोज रात को भाभी को लगा रहे थे और भाभी भी चुपचाप से वह तेल लगवा लेती थी, क्योंकि वह भी मां बनना चाहती थी। एक दिन भाभी खुशी से मम्मी के पास आए और कहने लगी कि मुबारक हो मम्मी, आप दादी बनने वाली हैं। अपनी खुशी से भाभी को गले लगाकर उनके कान में धीरे से बोली, देखा बाबाजी के तेल का करिश्मा भी जोरों से हमें सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे लिए यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। भला ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए भाभी के कमरे में गई और वह तेल चुपके से अपनी दुपट्टे में छुपाकर अपने कमरे में चली आई। अब मैंने मम्मी और भाभी से छुपकर वह तेल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और एक दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जिससे मेरी आंखें बाहर को आ गई। मुझे लगा मेरे सर पर आसमान गिर गया हो, जैसे मुझे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि मैं सच में गर्भवती हो यकीन नहीं कर पा रही थी कि सिर्फ एक तेल की बदौलत ये कैसे मुमकिन था। इसलिए अगले दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए तेल की बोतल भी अपने साथ ले गई और यूनिवर्सिटी पहुंच गई। मैं सीधा डैम में गई और वहां के दिन से बात करके 45 पर टीचर की निगरानी में उस तेल का टेस्ट करवाया। टेस्ट में जो राज मेरे सामने आया तो उसने मुझे हैरान कर दिया। मैं अपनी सोचने समझने की शक्ति मैं हर से दंग बस उस तेल को देखे जा रही थी। मैं जल्दी से वह दिल पकड़कर अपने घर भागी। मेरा नाम कोमल है, मैं MBBS पढ़ रही थी। हम 2 बहन भाई हैं। मेरे पिताजी 5 साल पहले इस दुनिया से चले गए। मेरे भाई की शादी मेरे पापा के दोस्त की बेटी से हुई थी। गर्भवती होने के बाद जब मैं तेल टेस्ट करवाने के लिए लाइव पहुंचे तो मुझे मालूम हुआ वह सादा सा गोले का तेल है। इसमें किसी भी तरह की कोई जड़ी बूटियां या कोई और दवाई शामिल नहीं है। इस बात में मुझे बहुत हैरान कर दिया, इसलिए मैं तेल पकड़कर जल्दी से यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी से मैं सीधा हॉस्पिटल आई और सीधा अपने टेस्ट करवाएं। टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ते ही डॉक्टर से कहने लगी कि फूड पॉइजनिंग की वजह से आपको लगातार उल्टियां आ रहे हैं। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई, एक पढ़ी लिखी लड़की होने के बावजूद भी मैं इन बातों पर कैसे यकीन कर सकती थी। डॉक्टर के बाद आने के बाद और उनके इंस्ट्रक्शन लेकर मैं घर वापस आ गई और आते ही भाई के सामने मम्मी और भाभी को बुलाकर स्टील की सच्चाई बताने लगी। मम्मी तो ये सब सुनते ही सदमे में चली गई, जबकि भाभी रोते हुए कहने लगी कि मुझे तो पहले दिन से वह बंगाली बाबा कोई फरेबी लगता था। जब मैं पहली बार मिल के पास गई तो वह शख्स कभी मेरे हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरे कंधे पर अपना बाजू। बेटा, मैंने मम्मी को ये सब बताया, लेकिन मम्मी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया।
उनका भरोसा टूटा तो वह रोते हुए कहने लगी कि मैं तो अपने बेटे की संतान देखने की खातिर अंधी हो गई थी कि उस पर एबी की पहचान भी नहीं कर सकी। यह मामूली सा तेल उसने मुझे 3 तोले सोना और 2 लाख रुपए लेकर दिया। मम्मी रोते हुए अपना माथा पीटने लगी। आखिर मैंने ये क्या कर दिया है, मेरी दौलत, और मैं अब सोच से माँ को देखने लगी। भाई ने एकदम उस ढोंगी और फरेबी बाबा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि उस बाबा के खिलाफ पहले भी बहुत सारी रिपोर्ट दर्ज थी। इसलिए अगले ही दिन उस ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया और उसका ठिकाना भी बंद कर दिया गया। भाई उस बाबा का अंजाम बताकर बस इतना बोले कि मम्मी, अगर इस दुनिया में कोई पत्ता भी मिलता है तो वह भी मेरे भगवान की मर्जी से, इसलिए भगवान पर यकीन करने से हर चीज मिल जाती है, लेकिन उसके लिए सब करना जरूरी है। काश आपने भी भगवान पर यकीन किया होता और सबसे काम लिया होता, तो आज आप अपनी सदियों की जमा पूंजी लुटा कर बैठी ना हो। तुम्ही ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। शायद भाई की बातें समझ में आने लगी थी। दोस्तों, आपको हमारी यह मजेदार कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल अनजान वॉइस को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी, ये टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। धन्यवाद।